अब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बौखलाहट नजर आ रही है। भारत में चुनावी परिणामों को देखकर पाकिस्तान में खूब चर्चा होने लगी। हालांकि एग्जिट पोल के बाद से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन अब तो रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर जो चुनाव परिणाम भारत में आए हैं उसमें पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की ओर से भी बयान आया है। पीएम मोदी की हैट्रिक से पीओके में भी हलचल बढ़ गई है। मोदी सरकार बनने से पीओके में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीओके में दुआएं मांगी गई हैं। पीओके की आशा बढ़ गई है। अब निराशा दूर होगी, ऐसी वो उम्मीद कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, जिसको लेकर पीओके में खुशियां मनाई जा रही हैं। पीओके में खूब दुआएं भी पीएम मोदी के लिए मांगी जा रही हैं। पाकिस्तान से परेशान होकर, त्रस्त होकर पीओके अब आज़ादी चाहता है। भारत की तरफ उसकी निगाहें हैं, उम्मीदें हैं, और खास तौर से पीएम मोदी को लेकर उनकी आशा है कि अब बहुत कुछ बदलेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, जिसको लेकर पीओके में इस वक्त उत्साह देखा जा रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। यूके देवनाथ सर, शुरुआत आप ही से करते हुए, पीओके में जश्न मनाया जा रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं पीएम मोदी के लिए, क्योंकि पीओके में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, भारत की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीदें प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर हैं, उनके सख्त रवैये को लेकर हैं, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए पीओके में बहुत ज्यादा इस वक्त हलचल देखी जा रही है। जी हाँ, पीओके के जो लोग हैं शुरुआती दिनों से ही जो पाकिस्तान की पंजाब बेस्ड सुन्नी धारणा बेस्ड जो गवर्नेंस रही है, एस्टेब्लिशमेंट रही है, उनके साथ नहीं थे। ये खास बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट को समझना पड़ेगा कि वह पीओके के जो आम अवाम है, जो कि शिया बहुल हैं और ट्राइबल हैं, आजादी के साथ रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान की सरकार 70 साल से उनको साथ लेने में कामयाब नहीं हुई। और तो और ये देखा गया है कि पाकिस्तान ने वहां पर अपनी फौज का इस्तेमाल, अपनी पुलिस का इस्तेमाल, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल उनके दमन के लिए किया है। आप आज भी अगर गिलगित चले जाएंगे, हुंजा चले जाएंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो लोग अपने को इस्लामाबाद के करीब नहीं समझते। वो लोग अपने को जो सुन्नी समुदाय है, पंजाबी डोमिनेटेड मिलिट्री है, उनके पास नहीं समझते। वो अपने को भारत के कश्मीर के पास, भारत के लोगों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं। और अब जब मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, उनकी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही एक माहौल तैयार होगा जिसमें पीओके के लोग अपनी मर्जी से खुशी खुशी भारत के जम्मू एंड कश्मीर में विलय की मांग को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो ऐसा मांग करते हैं तो भारत को इसमें कोई अनुचित कुछ भी गलत नहीं नजर आता। जी बिल्कुल अनुज माथुर सर, क्योंकि पीओके में तो सरकार का जब दोबारा गठन हो रहा है उससे पहले ही काफ़ी हलचल थी और तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पीओके को लेकर, जिस तरह के बयान रक्षा मंत्री के सामने आए थे, विदेश मंत्री के सामने आए थे, अब नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद और सख्त फैसले लिए जाएंगे, पहले ही पीएम मोदी कह चुके हैं। ऐसे में पीओके को अब आज़ादी मिलने वाली है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुआएं मांगी गई हैं। अब पीओके में जिस तरह की हलचल अब देखी जा रही है, पाकिस्तान की बौखलाहट तो जाहिर है कि सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, आपको बिल्कुल साफ तौर पे हमको समझ लेना चाहिए। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पीओके को अगर आप मुझे एक वर्ड में, फ्रेज में समअप करने के लिए बोले तो पाकिस्तान ने पीओके को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था। कभी भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पीओके को एक अपना हिस्सा नहीं माना। ये अभी उभर के सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले आपके साथ ही हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उस स्टेटमेंट की जहां उन्होंने कहा कि लीगली वो हमारा हिस्सा नहीं है, और उधर उन्होंने दमन से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी। आज पीओके के वासियों को नजर आ रहा है डेवलपमेंट इस हमारे कश्मीर में, कश्मीर पूरा हमारा, ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन हमारे वाले हिस्से में जो हमारे कंट्रोल में है, और उनको ये नजर आ रहा है कि ये डेवलपमेंट, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो नरेंद्र मोदी की वजह से पिछले 7-10 साल की
की वजह से हो रही है, 370 जाने की वजह से हो रही है, और किस प्रकार आप देखेंगे कि वहां पर इलेक्शन में बहुत शांति से और बहुत बेहतरीन तरीके से 60% के आसपास वोटिंग हुआ। तो ये तमाम चीजें पीओके के वासियों को नजर आ रही हैं और उनको अपना भविष्य भारतवर्ष के साथ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर कट। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी जो ताकतें उन्होंने कहा, बार बार पीओके का इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान मेंशन किया गया, तो वो बात भी उनको समझ में आ रही है और उनको ये ज्ञात है कि यदि कोई हमको भारतवर्ष के साथ मिला सकता है या हमको हमारा हक दिला सकता है तो वो नरेंद्र मोदी लेड सरकार है। ये पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी का थोड़ा सा इतिहास समझने की जरूरत है। वो एक बहुत दल बदलू किस्म के इंसान नेता हैं और 50 पार्टियां बदल चुके हैं और स्टेटमेंट्स अपने ऐसे इसी तरीके के देते रहते हैं और हमेशा फंसते हैं। आपको मैं एक दो पुराने इंसिडेंट्स याद दिलाने का प्रयास करूंगा। फवाद चौधरी ने 2020 में नेशनल असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने उसमें कहा था कि हमने हिंदुस्तान में घुस के मारा। इस चीज को हम पूरी दुनिया ने लिया इस तरीके से कि दे हैव एडमिटेड देयर हैंड इन पुलवामा। उन्होंने पुलवामा अटैक, तो इस तरीके की बातें वो करते रहते हैं। अभी एक साल से वो बिल्कुल सर, फवाद चौधरी की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम जान लेते हैं। दर्शकों को बता देते हैं कि भारत में जो चुनावी परिणाम आए हैं उसको लेकर पाकिस्तान में चर्चा हो रही है और पाकिस्तान